राजद नेत्री चंद्रिका देवी ने की प्रेस वार्ता। वोटर अधिकार यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की अपील। राजद नेत्री चंद्रिका देवी ने सोमवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर वोटर अधिकार यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई है और इसमें आम जनता की भागीदारी जितनी अधिक होगी उतना ही इसका संदेश जन जन तक पहुंचेगा। वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता इनके खोखले वादों से उब चुकी है। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन की सरकार बनेगी तब बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं वोट काटने की राजनीति को लेकर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुछ दल केवल भ्रम फैलाकर वोटों का बिखराव करना चाहते हैं, जिससे आम जनता को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने जनसुराज्य को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह केवल दिखावे की राजनीति है और जनता इसे अच्छी तरह समझ चुकी है। नेत्री चंद्रिका देवी ने अंत में जनता से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो और लोकतंत्र की इस लड़ाई को ऐतिहासिक बनाएं। इस बार जो है ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और उसके लिए काफ़ी तैयारियां हैं। जगह जगह तो आप देखे ही होंगे, पोस्टर बैनर लगा हुआ है उनके स्वागत के लिए। जनता जो है जन उमराव होगी। यहाँ पर जो है उनकी जो है भव्य स्वागत लोगों के द्वारा, सुपौल जिला के वासियों के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि यह जो कल का जो रैली है यह एक ऐतिहासिक रैली है। आपको पता ही होगा कि यह जो है वोटर चोरी की जो है, वोटर चोर गद्दी छोर आप जान ही रहे हैं। जो वोटर जो है 65 लाख आदमी का जो है नाम काट दिया गया है। जो चुनाव आयोग ने अब इस सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार से जो है मिल कर के इन्होंने जो काम किया है वह सुप्रीम कोर्ट भी दर्शा दिया है कि यह जो है क्या हुआ है। और उसमें देखे ही है तो उसमें एक ऑर्डर भी दिया है जो आधार कार्ड की भी मान्यता होगी। ये तो अलग बात है कि ये वोट का, चूँकि 3 महीने के बाद लगभग उम्मीद किया जा सकता है कि इलेक्शन होने वाली है, परंतु यह वोट के समय में ही हमारे सरकार जो है, विरोधी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर जो है चुनाव आयोग का जो है ये मतदाता सूची का संशोधन करने की बात कह करके इस तरह का अफवाह फैला करके जो बाहरी लोग बहुत सारे आ गए हैं उनका जो है मतलब जो वोटर लिस्ट में नाम है गलत तरीके से नाम है उसको छटनी किया जाएगा। लेकिन यह उस तरह की बात नहीं थी। यह था कि जेन्युइन आदमी को भी छांटा जाए और यहाँ पर वोट चोरी करने की यह साजिश थी बहुत बड़ी, जो हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी जी जो हमारे युवाओं के आइकॉन हैं और आप जानते हैं कि कितने जुझारू हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने वाले हैं। वहाँ राहुल गांधी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, विरोधी सरकार में, वो भी जो है जागरूक हैं और इन लोगों ने मिलकर के उनकी चोरी को पकड़ने का काम किया। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी इन्होंने चोरी करके अपनी सरकार बनाई, कर्नाटक में भी इन्होंने चोरी करके सरकार बनाई और यहाँ पर बिहार में जो है जो इन्होंने साजिश किया उस साजिश को हमारे महागठबंधन के नेता ने पकड़ लिया और यह सफल नहीं होगा। और चूँकि मतदाताओं को जागरूक करने का जो है यह कार्यक्रम हो रहा है ताकि हमारे जो जेन्युइन मतदाता है उनका नाम जो है मतदाता सूची से नहीं कटे। आपको पता ही है कि जिंदा आदमी को भी मृत घोषित कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाके कहा कि मैं जिंदा हूँ। और यहाँ पर जो है जिंदा आदमी को मारता है, मरे हुए को जिंदा करता है। इसीलिए इसको जो है गहन अध्ययन करने की बात है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो आपको पता ही है तो उसमें सभी जिला अधिकारी को दे दिया गया है कि आप जो है इसको पारदर्शिता के साथ इसको जो है सो निकालें और जहाँ लोगों को कठिनाई होगा आप जो है सो वहाँ पर इनको जो है सो मदद करें। देखिए ये लोग तो खुद फर्जी हैं। आप तो जानते हैं कि आपके जो ये जनसुराज के जो नेता हैं तो ये जो है आपको पता ही है
इन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल कितने फर्जी हैं। आपको पता ही है कि आपको सम्राट चौधरी कितने फर्जी हैं, इनकी कितनी कितनी इतिहास निकली है। आपको पता ही है इनके जो मंगल पांडे हैं, इन्होंने कितने ज़्यादा घोटाला किया है, ये कितने फर्जी हैं। इनके अनेक चेहरे ऐसे हैं जो बहुत सारे फर्जी का काम किया है। ये कितने फर्जी हैं, जितने भी पुल पुलिया जितना भी बना है, आपको पता है कि उद्घाटन के दिन या उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो जाती है। आप जानते ही हैं कि विकास के नाम पर जो है ये जो है नल जल योजना का जो है इन्होंने जो किया कार्यक्रम, ये कहीं सक्सेस नहीं है। फर्जी मुंह से कहने से थोड़े होगा, वो तो प्रमाण देना पड़ता है ना। हमारी तेजस्वी यादव माननीय प्रतिपक्ष नेता जो है, उन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, वो भी मात्र 17 साल बनाम 17 महीनों में। इन्होंने जो अपना वादा किया है, जो हर महिला को, जितनी भी महिलाएं गरीब हैं उनको 2500 रुपया देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे। इसके बाद वो 400 रुपया जो मिलता था विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन, ये सारे पेंशन को 1500 रुपया करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। और इन्होंने क्या किया, ये नकलची, ये जो सरकार है नीतीश कुमार जी, ये जो बीमारू सरकार हो गई है, हमारे मुख्यमंत्री जी बीमार हो चुके हैं, ये नकल भी करना सही से नहीं जानते हैं। इन्होंने तुरंत अपना थपड़ी में जो है ये जो है 1100 रुपया इनको कर दिया गया है, ताकि जनता तो समझ रही है, जनता को तो लाभ जहाँ मिलेगा तो लेंगे ही। लेकिन इस बार जो है आप इस सरकार को, बीमारू सरकार को जनता लगभग हटाने का काम करेगी। जी, आप अपना परिचय दें। चंद्रिका कुमारी, जिला प्रधान महासचिव, प्रवक्ता, और हमारे पार्टी के लोग हमें बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय सदस्य भी बनाया है, राज्य परिषद का भी सदस्य बनाने का काम किया है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने लालू प्रसाद जी को, जो दलित वंचित शोषितों का नेता है, समाजवाद नेता है, और जो सरजमीन के जुड़े हुए लोगों को मुंह में आवाज़ देने का काम किया, उनके हक और अधिकार को बताने का काम किया। ये जन जन के नेता हैं, और हमारे ये तेजस्वी जी भी जन जन के नेता हैं।